सुप्रभात। 11th क्लास बेटे, काव्य खंड का तीसरा लेसन निकालेंगे आप, वे आँखें। यानी यहाँ पर किसान की दुर्दशा के बारे में बताया गया है कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन किसान आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे, अंग्रेज़ों का राज था, तब सबकी हालत थी। वैसे ही हालत किसानों की अब भी है। अंधकार की गुहा सरीखी, इन आँखों से लगता है डर। देख लेंगे बच्चे, अंधकार की गुफा के समान, गुहा का मतलब गुफा, सरीखी समान, उन आँखों से डरता है मन। किसान की उन आँखों से, किसकी आँखों का वर्णन है? किसान की आँखों का। डरता है मन, उन आँखों को देखकर भी मेरा मन डरता है। कवि कह रहा है कि किसान की आँखें अंदर की तरफ धंस गई हैं, जिसके कारण गुफा के समान प्रतीत हो रही हैं, और ऐसी आँखों को देखकर कवि का मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। भरा दूर तक, भरा हुआ है उनमें दारुण, बहुत ज़्यादा दुखी अवस्था का वर्णन है यहाँ पर। दैन्य, दीनहीन अवस्था, दारुण और दैन्य, दीनहीन अवस्था। दुख का, बहुत दुखी है, का नीरव, जिसमें कोई शोर नहीं है। नी का मतलब नहीं, रव का मतलब शोर, चुपचाप। रोदन, रोना। यानी ऐसा लगता है कि किसान की जो आँखें हैं गुफा के समान हो गई हैं, जिन्हें देखकर कवि को डर सा लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि भरा हुआ है उनके अंदर दुख ही दुख का, जैसे वो दुख के कारण चुपचाप रो रही हैं। उनकी आँखों में दुख ही दुख भरा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे वो चुपचाप रो रही हों। वह स्वाधीन किसान रहा, कहने को तो वह स्वाधीन हो गया, पराधीन नहीं है। पराधीन तो हम अंग्रेजों के समय में थे। यानी देश स्वतंत्र हो गया तो किसान भी स्वतंत्र हो गया। कहने को, केवल कहने मात्र को ही स्वतंत्र हो गया। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। और इस चीज़ का कि हम स्वाधीन हो गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, किसान की आंखों में भी इसका अभिमान है, घमंड है, गर्व है। वो भी सोचता है कि वो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। लेकिन उसे छोड़कर, कहाँ पर? मझधार में, बीच में ही। आज के समय में उसे लोगों ने छोड़ दिया है, और संसार यानी संसार के लोग कगार, किनारे के सदृश समान बहकर खिसक गया है। यानी जैसे किनारा कर लिया हो लोगों ने, संसार के लोगों ने किसान की समस्याओं के समेत उसे मझधार में छोड़ दिया, और स्वयं किनारे के समान उससे दूर खिसक गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब, वह अब जिनसे, उसकी आँखों में वो खेत अभी भी लहराते हैं। दृगों में, खेतों, आँखों में। लहराते, लहराना, खेत उसकी आँखों में, यानी किसान की आँखों में, दृगों में, आँखों में, उस किसान की आँखों में उसके वो खेत अब भी लहलहा रहे हैं। यानी उनकी हरियाली अभी भी वो महसूस कर सकता है। किनकी? हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जिन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, यानी किसी भी कारण से वह अपने खेत खो चुका है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, उसके जीवन में भी हरियाली थी। हरियाली यहाँ प्रतीक है खुशी का। उसके जीवन में हरियाली थी, खुशी थी, किसके कारण? जो उसके खेत थे, उसके तिनके के कारण, यानी उसके खेतों के तिनकों के कारण उसके जीवन में हरियाली थी। खेत थे तभी उसका जीवन हरा भरा था, लेकिन आज खेत नहीं है तो उसका जीवन
नीरस हो गया है, उसके अंदर कोई खुशी नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। एक पैराग्राफ और देखेंगे। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। पहले तो कवि अपने खेतों को याद कर रहा है जिसके कारण उसका जीवन हरा भरा था और जिससे वह बेदखल हो गया है, यानी उसके पास अब वो खेत नहीं है। अब वो अपने बेटे को याद कर रहा है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कि उसकी आँखों का तारा उसका एक बेटा भी था जो उसे बहुत ही प्यारा था और अब वह उसकी आँखों में ही घूमा करता है, यानी उसे याद आता रहता है कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ पर कारकुन कहा गया कारिंदों को, यानी जो जमींदार थे, उनके लठैत थे, उन्होंने जवानी में ही किसान के बेटे को अपनी लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे, कल हम बाकी जो लेसन रह गया है उसे करेंगे।